चलिए फ्रेंड्स देखते हैं चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 आपका शुरू होता है फंडामेंटल राइट्स से शुरू होता है, जिसे कहते हैं मूल अधिकार। यहाँ पे कौन कौन से सवाल बनते हैं, सारे सवाल डिस्कस करते हैं। देखो वीडियो कैसा लग रहा है आपको भैया, वीडियो लाइक वगैरह कर दिया करो, बड़ा यार मेहनत लगता है। और उसके बाद अगर इसका थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है। और कुछ और वीडियो जो चाह रहे हो उसमें आपको मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि इस पर सर वीडियो चाहिए तो उसको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? ओ भाई मेरे भाई, कितना अच्छा सवाल है। तो ये कहा था, किसने कहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी ने कहा था। एस राजा कृष्णन जी ने क्या कहा था कि हमारे जो मूल अधिकार हैं हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा था सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित कर रहे हैं। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। पहले में क्या थे? पहले में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। जैसे कौन कौन से हैं आपके? समता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29-30, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। वहीं अगर बात की जाती है कि संपत्ति के अधिकार अर्थात संपत्ति अर्जन, धारण तथा वहन का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में, किस भाग में? भाग 12 में अनुच्छेद कौन सा? भाग 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संसद द्वारा भूमि सुधार जैसे प्रयासों को बढ़ाने न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार सूचना के अधिकार को 19(1) का ए में सन्निहित माना गया है। यह भी एक मूल अधिकार है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा एक भारत के संविधान में मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कि समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे सम्मिलित हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान मूल अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं देता है? तो संपत्ति की गारंटी नहीं देता है, बाकी सबकी गारंटी देता है। अधिकारों में कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? भारत के नागरिकों के पास नहीं है तो संपत्ति अर्जन, धारण और वहन का अधिकार ये नहीं है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक आपका वैधानिक आपका अधिकार है। भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से एक विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी, इसलिए भैया ये काम किया गया। अच्छा, अगला सवाल है, संवैधानिक अधिकार है। कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? तो आपका कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपका डी वाला ही तो है, संपत्ति का अधिकार। कितना वेटेज देखो, कितना सवाल का। भारत के संविधान के तहत कौन सा एक संवैधानिक मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति वाला ढूंढो कौन सा नहीं है, ठीक है। नागरिकता का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, इसमें संपत्ति वाला ऑप्शन नहीं था। भारतीय संविधान के कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो आपका कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है, बाकी सभी करता है। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार 12 से 35 ही करता है, ठीक है, 12 से 35। भारत के संविधान, एक मिनट,
अगला सवाल क्या कर रहा था, कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क सहायता, ये तो आपका है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग ये भी है। लोक व्यवस्था की अभिव्यक्ति और मादक पेय पदार्थों पर निषेध ये नहीं है, ठीक है। ये तो आपका डीपीएसपी में। दुर्बल वर्गों के लोगों को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, शैक्षणिक हितों का ये भी है, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका डी उत्तर हो जाएगा, यानी 3 और 4 वाला उत्तर सही है, बाकी नहीं है, पहला वाला नहीं है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के लिए है, वो अगर बात की जाती है तो आपका किस में आता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपका आएगा किसमें भैया? मौलिक कर्तव्य में होगा क्या? वो तो आर्टिकल यार 21 में तो जोड़ा गया था, ठीक है, मूल अधिकार था। चलो इसको अभी आगे देखते हैं। 14, ये 15 सारी चीजें इसमें देखी हैं, पढ़ चुके हो। स्वतंत्रता के अधिकार की बात आती है तो ये तो आपको दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया गया है। फिर 19 का 1 का ए, फिर 1 का बी, 1 का सी, डी, ई, एफ, ऐसे तक चलते चलते यहाँ पर आपका यहाँ तक है, ठीक है। एफ वाला 19 1 का एफ जो है ये फेल मार गया, संपत्ति वाला था, ये हटा दिया गया, ठीक है। बाकी जो आपका ये ए है, ठीक है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, फिर ई के बाद एफ के बाद जी आता है, ठीक है। तो जी हाँ जी, कुछ कार्य व्यवसाय करा दो, ठीक है, इसमें व्यवसाय आएगा। हाँ, फिर उसके बाद में निवास होगा, ठीक है। फिर डी वाला क्या हो जाएगा? आबाद संचरण होगा। सी वाला संगठन बना लो, ठीक है, बिना हथियार के। बी बिना हथियार के, ठीक है। फिर भाषण दे दो, ठीक है, ए वाले में है। अगला सवाल 21 ए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया। तो सही तो है लिखा है यार, ठीक है। 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संबंधित है, ठीक है। 23 में क्या है? बलात्संग एवं दुर्व्यवहार है। 24 में कारखानों में काम नहीं करा सकते किसी, ये सारी चीजें पीछे भी पढ़े थे, ठीक है। तो अब सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। उपाधियों से सही है। अस्पृश्यता का, उपाधियों से विभूषित होने का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। उपाधियों का अंत दिया गया ना आर्टिकल 18 में। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद का एक मूल अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो ये हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक, शैक्षिक, तो समता का अधिकार। आर्टिकल 15 समता का अधिकार बताया गया है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका है वो 23-24 में है, ठीक है, 24 में, ठीक है। फिर आपका धर्म की स्वतंत्रता आपका जो है 25 से 28 है, ठीक है। और सांस्कृतिक वाला ये 29-30 में बोला गया। अगला सवाल है, बलात् श्रम तथा बेगार भारत के संविधान के अनुच्छेद में। तो बलात् श्रम आपका 23 में, चलो सीधे आर्टिकल 23 में। अगर बोले 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते, तो किस में जाओगे? तो चले जाओ सीधे सीधे किस में? आर्टिकल 24 में चले जाओ, आर्टिकल 24 में चले जाओ। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। यहाँ से सवाल आपके क्या पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित उत्तर दीजिए। आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल 16, फिर आर्टिकल 17, ये आपके पूछे गए हैं। तो देखो, आर्टिकल 16 में आपका अस्पृश्यता बताया गया है, मैच करा लीजिएगा। 16 में आपका लोक नियोजन में समानता, 15 में बोला गया समता की बात की गई है, और फिर आपका 14 में बोला गया, 15 में स्वतंत्रता बोली गई है। फिर उसके बाद में 14 में क्या बोला गया? 14 में आपका बोला गया है कि मतलब किसी के साथ में भेदभाव नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता की बात की गई है, और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका 15 वाला लिखा है, ये 15 वाला लिखा गया। लिंग, जाति, वंश, मूल धर्म, इसके आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। विधि के समक्ष समता वाला आपका आर्टिकल 14 में दिया गया है। अगला सवाल है कि 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। समता के अधिकार से संबंधित है कौन सा भी है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, सही बात है।
फिर कह रहा है कि लोक नियोजन में ये या नहीं, इसमें आता है, ये 16 में आता है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संबंधी अधिकार, ये भी आपका 29-30 में है। ये फिर उसका अस्पृश्यता का ये 17 में है। 14 से 18 पूछा है इन्होंने, 14 से 18, तो अस्पृश्यता वाला तो आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो सी वाला आएगा 1 2 4, 1 2 4। अच्छा अच्छा, ओके। 16 भी तो उसी के बीच में आता है, ये भी तो सही है, ये भी सही है, और केवल अल्पसंख्यकों को छोड़ के, ठीक है, ये भी सही है, ओके। अगला सवाल है, मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति बताता है? तो आपका बताता है कौन सा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका किस में है? आर्टिकल 17 में है, ठीक है। 17 में, 18 में क्या, उपाधियों का अंत, 16 में क्या, लोक नियोजन में समानता, 19 में क्या, स्वतंत्रता दी गई। पुरुष और स्त्रियों में संपूर्ण क्षमता का उपबंध किसमें किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 14 और 15 में किया गया, आर्टिकल 14 और 15 में किया गया है। अगला सवाल, भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी आर्टिकल 14 में दी गई है, ठीक है। विधि के समक्ष समता, तो विधियों का समान संरक्षण वो आपका अमेरिका से, और विधि के समक्ष समता अगर कही जाए तो वो ब्रिटेन से ली गई। अगला, भारत का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता बताता है? तो 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कितना वेटेज देखो। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया या है, तो किसमें पूछ रहा है? समानता। तो समानता किसमें बोली गई है? 14 से 18, जैसे 14 15, 14 14 15 16 17 18, कितने हो गए? 3 2 5 आर्टिकल में। मूल अधिकारों के संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विवेचन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। अस्पृश्यता के रूप में किए गए विवेचन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो ये हो जाता है आपका समता का अधिकार, ठीक है, समता वाला। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान, तो आर्टिकल 16। लोक नियोजन में समानता, यही तो है 16। कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार दिए गए हैं? पहला कह रहा है कि मानव के दुर्व्यवहार में बलात्सर्ग निषेध सही है। अस्पृश्यता का अंत, ये तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं आएगा। कारखानों एवं खानों में बालकों के नियोजन का संरक्षण, ये आएगा। तो 1 और 4 आएगा, 1 और 4 आएगा, 1 और 4, सी वाला सही। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक 29 30 29 में है, ठीक है, आर्टिकल 29 में है। कौन सा जो है, लेकिन नहीं कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तो क्या किया गया है? तो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 32 में, ठीक है, ओके। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? उपचार पाने का अधिकार आर्टिकल 32 में। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं? केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो आपका कौन सा हो जाता है? 16 वाला, ठीक है, 16 वाला हो जाएगा। 15 16 19 29 30, ऐसे याद करते हैं, 15 16 19 29 और 30 ये हैं, ठीक है। तो 19 वाला भी है, ठीक है, फिर इसके बाद में 15 वाला भी है, फिर 16 वाला भी है, फिर और कौन सा है? बस इतने ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा हो जाएगा? 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4। देखो वही तो दिए गए, 15 16 19 29 30, 19 29 30, बाकी 14 20 21 22 23 24 25, ये सारे सभी को दिए गए, चाहे भारतीयों चाहे विदेशियों, सबके लिए। भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? 15 16 19 29 30, ठीक है। तो देखो भाई, कौन सा हो जाएगा आपका? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा, ये आपका भारतीयों के लिए है, ठीक है। बाकी ये शोषण के विरुद्ध, हित के समक्ष, धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी के लिए है, ओके।
अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? तो किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? भारत में रहने वाले क्या करें? विधि के समक्ष। अच्छा, ओके, तो सबको मिल सकते हैं। भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही। तो यहाँ पर सही हो जाएगा क्या? भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को प्राप्त है और राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले भारतीय विदेशियों को भी भैया प्राप्त है। ओके। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, भारत के संविधान के मूल अधिकारों भाग 3 के अंश नहीं है। कौन सा अंश नहीं है? तो मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम पर प्रतिषेध, ये तो दिया गया है। कारखानों में बालकों, ये भी 24 में दिया गया, वो 23 में, आर्टिकल 24 में। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये कहीं पर चर्चा नहीं की गई है। ठीक है। किसी वृत्ति को करना तथा किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार को आगे बढ़ाना, ये तो इसमें दिया गया है। आगे बात करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है? तो आपका 15, 16, 19, 29, 30। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 29 वाला प्राप्त है। ठीक है। अगला सवाल, कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं कौन से मौलिक अधिकार? तो अवसर की समानता, ये भी है, केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो ये 3 वाला नहीं हो सकता। अगर 3 वाला नहीं हो सकता तो 3 वाला यहाँ से काट दो। ठीक है। ओके। आगे बात करते हैं। विधि के समझ क्षमता, ये तो दी गई है सबको। फिर उसके बाद में विभेद के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सही है। प्राणियों में देश स्वतंत्रता, ये भी दी गई है। ठीक है। तो एक और 4 ओनली। ठीक है। 1 और 4, 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4, 1 वाला सही है और कौन सा? 4 वाला सही है। 4 वाला सही है। तो ये हो गया आपके कौन सा? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार है? केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को प्राप्त है कौन सा? यही वाला, दूसरा ऑप्शन सही है। मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार दिया गया है। ओके। ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? तो मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के 19, 29, और 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। तो आपका कौन सा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? मतलब गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो वाक्य में अभिव्यक्ति, कुछ भी यार तुम बोल के चले जाओगे, तो ये नहीं है। ठीक है। पहला वाला तो नहीं हो सकता। पहला अगर नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है। चलो, तो फिर उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि आत्मा दोषारोपण से संरक्षण, ये तो दिया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, फिर रोजगार के मामले में विभेद ना करना। ठीक है। तो 2 और 3 वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। ये मतलब चौथा गलत है। ठीक है। 2 और 3 सही है। ओके। ये सही है, ये सही है। ये क्या है? गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध किए गए हैं। अच्छा भैया, अगला सवाल, कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी को उपबंध है? एक विदेशी को भी दिया गया। तो विदेशी को दिया गया है, तो विदेशी को अगर दिया गया है तो ये हो जाता है विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिक का संरक्षण ये दिया गया है। ठीक है। लोक नियोजन वाला नहीं दिया गया, केवल भारतीयों के लिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये केवल भारतीयों को लिए है। ठीक है। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने की अधिकार, ये आपका केवल भारतीयों को ही दिया गया है। ठीक है। ओके। आगे बात करते हैं, कौन सा कथन सही है? ठीक है। पूछा जा रहा है कौन से कथन आपके सही हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कहता है, एक मिनट, कथन कहता है कि जो आर्टिकल 15 है, 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के नहीं, यार केवल भारतीयों के लिए, तो गलत है पहला वाला। कला के भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, एकदम सही बात है। आर्टिकल फिर कह रहा है
आर्टिकल 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ये सही है। ठीक है, ओके, 2 और 3 सही है। अगला सवाल, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का है? तो यहाँ पर संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार, भारत का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? अच्छा, मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आर्थिक समानता। ये नहीं चर्चा की गई, बाकी सभी चर्चा की गई है। कौन सी? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? ये तो आर्टिकल 17 में बोला गया। ओके, किसमें? आर्टिकल 15 में कहा गया है। किस कह रहा है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। तो कौन सा? आर्टिकल 15 में कहा गया है। 15 में कहा गया। 15(2) में क्या कहा गया? यही सारी चीजें। राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश दिया गया दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटलों, मनोरंजन स्थान पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं वगैरह अच्छा जो भी है सबके लिए ओपन रहेगा। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 23, जिसे ही कहते हैं क्या? जिसे बलात् श्रम कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम के किसी बालक को किसी कारखाने? तो 24 में बोला, आर्टिकल 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 जोखिम भरे कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है। क्या निषेध है? पूर्णता निषेध है, अंशतः थोड़ी ना, पूर्णता। ठीक है, कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अच्छा, अधिकार भी विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। ठीक है, तो ये आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूलाधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ये किस वाद में बोला गया था? तो ये आपका कहा गया था किसमें? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में कहा गया था। जैसा वो करना चाहे वैसा कर सकता है। किस मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार गोलकनाथ वाले वाद में कहा गया था मौलिक अधिकार संशोधन नहीं किया जा सकते। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती, 1973। भारत के संविधान के संबंध में मूल अधिकार संरचना मत किनसे संबंधित है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, केशवानंद भारती का 1973 में निर्णय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पर बाध्यताएं, गोलकनाथ मामले 1967 में निर्णय। तो कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 सही है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो किसमें कहा गया था? गोलकनाथ केस में। किसमें? गोलकनाथ केस में कहा गया था। इसमें गोलकनाथ वाद में कहा गया था। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 13। ठीक है, 13 के तहत घोषित किया जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि आपसे अच्छा, ये पहले तो इन्होंने दे नहीं रखा, नीचे दे रखा है क्या? स्टेटमेंट, अरे यार, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये है क्वेश्चन। कह रहा है मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी तथा कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। हाँ, करते हैं। ठीक है,
मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, सही व्याख्या भी करते हैं, तो एक वाला सही है, ठीक है। अगला, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं, यदि अर्थात ये वाद योग्य होते हैं क्योंकि ये न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 226 के तहत तो उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व निभाते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की विवेकयुक्त नियंत्रण लगा सकती है और मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। किसका है? तो ये संसद को प्राप्त है। किसको? ये संसद को प्राप्त है, ठीक है। किसको? संसद को प्राप्त है। अगला सवाल है, कौन सा मतलब कथन और कारण वाला है? मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो इसमें से आपका क्या है? बिल्कुल सही बात है, उत्तर ए वाला सही व्याख्या भी करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा, और क्योंकि लगा के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जस्टिसेबल, ठीक है, ये वाला सही। मौलिक अधिकार हैं, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। दूसरा कह रहा है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा से। मौलिक अधिकार आपातकालीन की स्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं, डी वाला सही है। भारत के संविधान में प्रत्याभूत गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, केवल आपका कौन सा है? केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा किए जा सकते हैं, बाकी किसी के द्वारा नहीं किए जा सकते। ए वाला सही है, ठीक है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद ही तो कर सकती है, ओके। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक कौन है? आपका सर्वोच्च न्यायालय। जब आपातकाल की घोषणा होती है तो कौन से आर्टिकल छूट जाते हैं, मतलब उनका मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता, तो आर्टिकल 20 और 21, ए वाला सही है। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो आपका जीवन का अधिकार, सी वाला सही है। मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा उद्देश्य का, फिर राज्य के निदेशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है। देखो, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 के प्रावधान उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक है। तो डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यही तो था, इसमें ये तो सवाल हो चुका है, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, यही तो है, ठीक है, यही वाला नहीं है। बाकी सारे के सारे अधिकार आपको मौलिक अधिकार है, जैसे आपका नैसर्गिक न्याय का अधिकार, राइट टू नेचुरल जस्टिस, फिर राइट टू लाइफ सही है, राइट टू लिव डिग्निफाइड लाइफ, अच्छा, मतलब गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है भैया, सबको है। अगला, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, या प्रजातांत्रिक होता है, गलत है, या लोक कल्याणकारी होता है, या व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसमें कौन सा हो जाता है आपका? 1 और 4 5 सही है। 1 फिर 4 और फिर 5 वाला सही है।
तो ये कौन सा, यह प्रजातांत्रिक होता है, गलत है। या लोक कल्याणकारी होता है, अच्छा, मूल अधिकार लोक कल्याणकारी होता है, ये भी गलत है। और फिर आपकी जैसे ये वाला, यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। अच्छा, इसलिए आपका अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, किंतु संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती और परिवर्तन कर सकती है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन सा प्रतिबिंबित करता है? यह विधियां अधिक होती हैं, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अच्छा, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो कौन सा? दूसरा सही। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है, स्वाधीनता भी नहीं है। अच्छा, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। अच्छा, विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, और अतः स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा? किस, इसमें तो यार स्टार लगा है, ठीक है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया गया। लिंग समानता का अधिकार ये नहीं दिया गया, ठीक है। समानता सूचना का अधिकार तो है, विशोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखते हैं इसमें दिया क्या गया। तो 15 में तो है, ठीक है, भेदभाव का निषेध किया गया है। 19 का किसी भी देश में आप भ्रमण वगैरह कर सकते हैं, मतलब अपने भारत देश में कहीं भी। बालाश्रम 23 में, 24 में कारखाना। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक व्याख्यानों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(a) में सूचना के अधिकार को शामिल किया है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो यार उसमें डीपीएसपी में आता है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार है। 19 के 39D में दिया गया आपका क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है डीपीएसपी में। भारत के संविधान के अधीन कौन से मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा पाने का अधिकार तो है, काम करने का अधिकार ये नहीं है, ठीक है, ये आपका उसमें आता है, हाँ, डीपीएसपी में। संगम बनाने का अधिकार सही है। कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये भी आपका। अच्छा, कह रहा है कि 1 मिनट, कौन सा मौलिक अधिकार, ओके, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यही तो आपका है, जो पूछा था, केवल 2, बाकी तो सारे के सारे शिक्षा का अधिकार है। संगम बनाने का, कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये भी सही है, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहे कौन सा सामाजिक अधिकार नहीं है? सामाजिक अधिकार है, नहीं है, तो मत देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार नहीं है। बाकी सारे के सारे सामाजिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सभी आपके सामाजिक अधिकार हैं। राइट टू सोशल। भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क से निरक्षरता दोनों आती हैं, क्यों? इसलिए यह वह भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है। यह अधिकार बाल अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह के बच्चे आते हैं, 2015 से लागू हुआ। ये तो गलत बात है एकदम, ठीक है। अच्छा, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया, जो आपका, अरे यार ये भी गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है, यह 46वां संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बीच भारतीय बच्चों को शामिल करती है। अच्छा, तो इसमें डी वाला ही तो सही है, ठीक है, बाकी आपके 18 गलत हैं। अगला सवाल, कौन सा भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार
है, साथ ही मूल अधिकार भी है। कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है? मानवाधिकार और मूल अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार जो है मानवाधिकार है और मूल अधिकार भी है। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित हो जो क्या हैं, जो आपके प्राथमिक स्तर तक के हैं, प्राथमिक स्तर तक के हैं। अगला सवाल मैच कराना है, चलिए भाई मैच कराते हैं। आर्टिकल 29(2) है, फिर 31 है, 31 है, ये बोला गया। तो आर्टिकल ऐसे देख लेते हैं आपका। आर्टिकल 16(2) में क्या बोला गया? 16(2) में बोला गया है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, 2 में कहता 16(2). 29(2) में क्या बोला गया? राज्य द्वारा घोषित या राज्य सहायता वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, 30 में क्या बोला गया? 30 का 1, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार 30(1) में कहा गया। 31(1) में क्या कहा गया? किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं। ठीक है, 31(1) कहता है। ओके, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? अच्छा, शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, यही तो बात सही है एकदम। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये बात कही जाती है वही स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर अनिश्चित प्रतिबंधों का अभाव, ताकि व्यक्ति को स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर मिले। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित किए और बिना कानून व्यवस्था को हानि पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने की आजादी होनी चाहिए। ये होता है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलो देखते हैं। नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, एकदम सही बात है। अच्छा, यह एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ये भी बात सही है। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये आपका गलत है, ये तो पूछा था, गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सी वाला। देखो, ये कह रहा है कि उपाधि नहीं करेगा, तो अगर ये सैनिक वगैरह हैं जो, ये तो यार कर सकते हैं, ये तो लिखा तो है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है भाई? राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये लोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये भी इस चर्चा की गई है। तीसरा पॉइंट बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये आपके हैं आर्टिकल 18 के प्रावधान।